हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू करेंगे। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू टाइप से होता है। एक तो होगा एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू या फिर हम उसको बोल सकते हैं हार्मोनल सिस्टम के थ्रू। एक जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाता है वो होता है हार्मोनल सिस्टम के थ्रू। हार्मोनल सिस्टम कौन सा होता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो डिफरेंट क्या रिलीज करेगा? हार्मोन्स रिलीज करेगा। और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। इनके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करेंगे और उनका क्या क्या फंक्शन है। सेकेंड हमने बात की थी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करना है, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो उसके अंदर मेन फंक्शन किसका आएगा? नर्वस सिस्टम का। अब नर्वस सिस्टम मेनली 3 चीज़ों से बनता है और वो है, फर्स्ट है ब्रेन। नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम में जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पाइनल कोड। और थर्ड पार्ट है नर्व्स। ब्रेन और स्पाइनल कोड आपको पता है। स्पाइनल कोड हमारी बैकबोन को बोलते हैं हम। ब्रेन यू नो वेरी वेल। एंड नर्व्स क्या होंगी? जो स्मॉल फाइबर्स निकल रही हैं, जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, उनके अंदर से कुछ बिल्कुल थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर वेन लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम नर्व्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं? पूरी बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं, जो भी उनको ऑर्डर देना होता है, जैसे ब्रेन जो भी ऑर्डर देगा, जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्रेन ऑर्डर देगा कि ये वर्क करना है अब, तो वो ऑर्डर ब्रेन से किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? नर्व्स के थ्रू। नर्व्स क्या करती हैं? पूरी बॉडी के अंदर हमारे क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर कोई भी मैसेज भेजना है किसी भी पार्ट में बॉडी के, तो वो नर्व्स के थ्रू पहुंचाया जाता है। और नर्व्स स्पाइनल कोड से भी निकलती हैं और ब्रेन से भी नर्व्स निकलती हैं। तो ये तो हमने बात की कि नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज नर्वस सिस्टम, एंड दैट इज़ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्योंकि प्लांट्स के बारे में तो अभी हम पढ़ नहीं रहे, तो हम ह्यूमन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो हम पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम करते हैं। नर्वस सिस्टम हेल्प्स द अदर सिस्टम्स टू वर्क टुगेदर। अब नर्वस सिस्टम क्या हेल्प करता है कि बाकी जितने भी बॉडी के सिस्टम है वो एक साथ काम कर सके, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम कर सके। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट इट, रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अब हमारी सराउंडिंग में से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कैसे? जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ है तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जिस भी चीज़ को आपने टच किया है वो काफ़ी क्या है? हॉट है। तो आप क्या करते हो? अपना जो हैंड है वो एकदम से पीछे हटा लेते हो। तो आपको क्या मिला? आपकी सराउंडिंग्स के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कोल्ड वेदर आता है तो हम वार्म क्लॉथ्स पहनने शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारी जो सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे हॉट कोल्ड, कुछ भी चेंजेस आने की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है? कुछ ना कुछ हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स शो करती है। जैसे हमारी बॉडी, अब मैंने बात करी कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो तो ये जो बॉडी की सराउंडिंग में जो चेंजेस आए हैं इन्हें हम बोलते हैं स्टिम्यूल। स्टिम्यूल बोलते हैं किसको? जो भी हमारी सराउंडिंग में चेंज आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं स्टिम्यूल, कि हमारी बॉडी को क्या स्टिम्यूल मिला है। और फिर वो जो स्टिम्यूल बॉडी को मिलता है, जैसे अब हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो वो किसके थ्रू मिला? स्किन के थ्रू। अगर हम एकदम से कहीं शार्प ब्राइट लाइट वाली जगह पे जाते हैं तो हमारी आइज़ बिल्कुल बंद होने को हो जाती है। क्यों होती हैं? क्योंकि इतनी ब्राइट जो लाइट होती है उसकी वजह से जो हमारा आइरिस होता है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है डिफरेंट स्टिम्यूल्स के अकॉर्डिंग। कभी हमें ब्राइट लाइट में जा रहे हैं तो यहाँ पे स्टिम्यूल क्या हो गया? ब्राइट लाइट हो गई। कभी हम हॉट चीज़ को छू रहे हैं तो वहाँ पे स्टिम्यूल क्या हो गया? कोई भी हॉट वेसल हो गया। तो ये क्या है? स्टिम्यूल है। हॉट कोल्ड लाइट, ये स्टिम्यूल है डिफरेंट। और जिन जैसे ही हमें ये स्टिम्यूल मिलेगा तो बॉडी क्या करती है?
ब्रेन तक इस मैसेज को पहुंचाएगी, ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा और ब्रेन के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कोड, क्योंकि कुछ जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो डायरेक्टली स्पाइनल कोड के थ्रू ही उनको कंट्रोल किया जाता है। तो हम यहाँ पे पहले बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, यानी हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुँचाए जाएंगे वो मैसेज। जो भी स्टिम्यूल हमें मिला है नर्वस सिस्टम तक पहुंचा, नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स शो करेगा। रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा, जैसे गर्म चीज़ को छुआ तो हम हाथ पीछे खींच लेंगे, अगर हम ब्राइट लाइट में जाएंगे तो हमारी आईज़ का जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से हमारा नर्वस सिस्टम क्या शो कर रहा है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा है। स्टिम्यूल मिलता है बॉडी को सराउंडिंग से और उसके अकॉर्डिंग बॉडी क्या शो करती है, रिस्पॉन्स। और इन सबको कौन कंट्रोल करेगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही बताएगा कैसा रिस्पॉन्स शो करना है। अब हम बात करते हैं द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि जो मेन जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, सेल है, और ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल है। अब यही न्यूरॉन ही क्या करता है, काफ़ी सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और यही न्यूरॉन्स हमारे क्या करते हैं, जैसे हमारे स्किन के ऊपर हमें कोई भी चीज़ फील होती है, चाहे हॉट कोल्ड कुछ भी फील होता है, तो स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये सेंस ऑर्गन्स है, स्किन हो गया, आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज़ हैं, ये सेंस ऑर्गन्स हैं। यहाँ से हमें जो भी स्टिम्यूल मिलता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को जो भी बाहर सराउंडिंग में चेंज लग रहा है, कैसे भी चेंज हो सकता है, वो कहाँ तक पहुँचाया जाता है, यहाँ से हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, जिन्हें हम कलेक्टिवली बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर CNS शॉर्ट फॉर्म में। वहाँ पे पहुँचाएंगे और फिर ब्रेन उसको क्या करेगा, उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर जो भी मैसेज पहुँचाए जाएंगे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होंगे। उन्हें क्या करेगा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा और फिर ब्रेन क्या शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स। तो ब्रेन मैसेज भेजेगा कि अब आपको इसके ऐसे रिस्पॉन्स करना है इस कंडीशन के अंदर। तो जो भी मैसेज ब्रेन से आएगा वैसे ही फिर हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो वर्क करेंगे। तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि मैसेज को ले जाने का काम और वापस लाने का काम जो करता है वो कौन है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। सेकंड है डेंड्राइट्स, शॉर्टर फाइबर्स, और एक्सोन, लॉन्गर फाइबर। हम डायग्राम से देखेंगे इसको कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और हर एक फंक्शन क्या है, जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनका फंक्शंस क्या है। अब देखो, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सेंटर में ये जो स्ट्रक्चर बनाया है हमने, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। सेल की बॉडी होती है ये, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और साथ में इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, और जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक सेल ही है। और आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एनिमल सेल्स जो भी होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज होती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो वही सेम इसकी कंडीशन होती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक सेल ही है। तो ये जो होता है न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी के बाहर जो आपको ये शॉर्ट फाइबर्स दिखाई दे रही हैं, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, वो क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। आगे बात आती है अब इस न्यूरॉन से, सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद यहाँ पे एक जो लॉन्ग फाइबर, ये फाइबर तो क्या थी, शॉर्ट थी, बट एक यहाँ पे लॉन्ग फाइबर इमर्ज हो रही है। इस लॉन्ग फाइबर को हम नेम देते हैं एक्सोन। और क्योंकि अब देखो, न्यूरॉन्स में अभी हमने बात की, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके कहाँ तक पहुँचाते हैं, ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लगी होती है, माइलिन शीथ। ये जो पार्ट बना हुआ है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है, ये एज अ इंसुलेटर वर्क करती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं तो इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। किससे बनी हुई होती है, ये फैट्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। और
ये जो दो माइलिन शीथ के बीच में ये जो बीच में गैप प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, अब आगे बात आती है एक्सोन, फिर फर्दर किस में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल थिन नर्व फाइबर्स में। और ये नर्व फाइबर्स लास्ट में जो इनकी एंडिंग है इन्हें हम क्या बोल देते हैं, नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ये पूरा हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया न्यूरॉन का। अब हम एक एक पार्ट के अलग अलग से फंक्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करी हमने सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल। मैंने बताया कि एनिमल सेल की तरह ही होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, एंड अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स कम आउट ऑफ द सेल बॉडी। और हमने देखा सेल बॉडी के अंदर से क्या निकल रही हैं, बहुत सारी फाइबर्स निकलती हैं। कुछ शॉर्ट फाइबर्स होती हैं और कुछ लॉन्ग। जो शॉर्ट फाइबर होती है उसे हमने क्या बोला था, डेंड्राइट्स, और जो एक लॉन्ग फाइबर निकलती है वो बोलते हैं एक्सोन। नेक्स्ट बात आती है डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या होती हैं, द शॉर्टर फाइबर ऑन द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो शॉर्टर फाइबर हमने देखी थी सेल बॉडी पे वो होती हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, दूसरे न्यूरॉन से या फिर रिसेप्टर साइट से क्या करती हैं, नर्व इम्पल्स को कलेक्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है, मान लो ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट है, तो स्किन के अंदर जैसे ही कोई चेंजेस होंगे, स्किन के पास जो भी एनवायरनमेंट है, मान लो अभी वही एग्जांपल ले लेते हैं हम कि गरम अगर हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हॉट सिग्नल आया हमारे पास, यानी कि क्या मैसेज आया है कि जिस भी चीज़ को हमने छुआ है वो क्या है, हॉट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। और न्यूरॉन्स के अंदर वर्क कौन करेगा, सबसे पहले डेंड्राइट्स। ये जो शॉर्टर फाइबर्स हैं डेंड्राइट्स, ये क्या करेंगी, रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट क्या होती है, जहाँ पे हमने उस इम्पल्स को क्या किया है, रिसीव किया है, जहाँ पे हमने उस स्टिम्यूल को रिसीव किया है। स्टिम्यूल को रिसीव कहाँ कर रहे हैं, हम स्किन पे कर रहे हैं, तो ये हो गई रिसेप्टर साइट। और इस रिसेप्टर साइट्स के ऊपर से ये जो सिग्नल है वो कहाँ पे आ जाएगा, डेंड्राइट्स में। यानी डेंड्राइट्स क्या काम कर रहे हैं, डेंड्राइट्स रिसेप्टर साइट से इम्पल्स ले रहे हैं, नर्व इम्पल्स को ले रहे हैं, और फिर कहाँ पे ट्रेवल कर दिया जाता है वो नर्व इम्पल्स, सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के थ्रू होता हुआ वो इम्पल्स कहाँ जाएगा, एक्सोन। और एक्सोन कहाँ पे उसको भेज देता है, फिर लास्ट में नर्व एंडिंग्स पे। और नर्व एंडिंग, अब ये तो एक ही न्यूरॉन हुआ, अब इस न्यूरॉन के बाद एक न्यूरॉन और प्रेजेंट है। अब बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही न्यूरॉन्स प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ट्रैवल होता हुआ नर्व एंडिंग पे पहुँचा, और उसके बाद उस मैसेज को दे दिया जाता है दूसरे न्यूरॉन को जो इसके बाद प्रेजेंट है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल होता हुआ कहाँ पे पहुँच जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जो क्या है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो नेक्स्ट बात है एक्सोन की। एक्सोन क्या है, लॉन्गर फाइबर है, सेल बॉडी से इमर्ज होती है जो, और ये क्या पास करती है, नर्व इम्पल्स को कहाँ पे पास करती है, दूसरे न्यूरॉन तक पास करती है थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। अब साइनेप्स क्या होता है, ये देखो, मान लीजिए ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये हमने एक न्यूरॉन की बात करी, इस तरीके से इसकी फाइबर्स होती हैं, लास्ट में नर्व एंडिंग्स। ठीक है, यहाँ से कोई एक न्यूरॉन, ये एक्सोन है, तो यहाँ से कोई मैसेज आ रहा था, लास्ट में नर्व एंडिंग से पहुँचा, तो यहाँ पे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, और इस न्यूरॉन्स के यहाँ पे क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, अब ये जो सिग्नल था वो नर्व एंडिंग्स तक तो पहुंच गया, अब ये सिग्नल कहाँ पे पास किया जाएगा, डेंड्राइट्स तक। लेकिन यहाँ पे बीच में एक एक गैप प्रेजेंट होता है, ये जो गैप प्रेजेंट होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं साइनेप्स। इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स। तो जो भी सिग्नल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, उसे नर्व एंडिंग्स के थ्रू कहाँ से पास किया जाता है, फिर साइनेप्स से पास होता हुआ वो कहाँ पे चला जाता है, दूसरे सेल की डेंड्राइट्स में, और डेंड्राइट्स में पहुँचने के बाद फिर से वही सेम फंक्शन सेल बॉडी में जाएगा, सेल बॉडी के बाद कहाँ जाएगा, एक्सोन में, एक्सोन से फिर से नर्व एंडिंग्स पर, नर्व एंडिंग के बाद फिर से वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर। तो इस तरीके से मैसेज ट्रेवल होता जाएगा। अब बात आती है, ये तो हमने फंक्शन पढ़ लिए सारे के सारे बॉडी पार्ट्स के, या फिर एक न्यूरॉन फंक्शन कैसे करता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी सेल्स टू द सीएनएस। सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो होता है ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या मतलब हुआ? सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स है जो कोई भी इम्पल्स को कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट करे? सेंसरी सेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंसरी सेल्स कोई भी हो सकता है, हमारी आईज के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंसरी सेल्स। जैसे आईज के अंदर प्रेजेंट होंगे, ईयर्स के अंदर, नोज में या फिर स्किन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी हमें स्टिम्यूल मिलेगा, आइज़ के थ्रू हमें कोई स्टिम्यूल मिल रहा है या फिर हमको स्टिम्यूल हमें हियरिंग के थ्रू मिल रहा है, तो जो भी स्टिम्यूल मिलेगा उस स्टिम्यूल को सेंसरी सेल से कहाँ तक पहुँचाया जाएगा? फिर ब्रेन तक, ताकि ब्रेन उसे क्या कर सके? इंटरप्रेट करके कोई ना कोई हमें ऑर्डर दे जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करें। तो जो न्यूरॉन सेंसरी सेल से सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अब हमने ब्रेन तक तो पहुंचा दिया मैसेज, अब ब्रेन मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और ब्रेन भी हमें कुछ ना कुछ ऑर्डर देगा कि हाँ भाई आपको ऐसे फंक्शन करना है या फिर इस बॉडी पार्ट को इस तरीके से फंक्शन करना है। जैसे किसी गर्म चीज़ को छुएंगे तो ब्रेन क्या मैसेज देगा कि आपको अपनी हाथ की मसल्स को पीछे खींचना है। तो मसल्स के पास क्या मैसेज जा रहा है कि आपको पीछे की तरफ खींचना है, पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है। तो ये जो मैसेज ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन्स तक या फिर इफेक्टर साइट क्या होती है? जहाँ पे हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इफेक्टर साइट तक लाने का काम कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन्स करेंगे। ले जा कौन रहे थे मैसेज को? सेंसरी न्यूरॉन्स। वापस कौन लेके आ रहे हैं? मोटर न्यूरॉन्स। थर्ड टाइप आता है रिले न्यूरॉन का। रिले न्यूरॉन क्या होते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोल रहे हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, दोनों को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और एक लिंक का काम करते हैं। लिंक का कैसे? सेंसरी न्यूरॉन्स लाने का काम कर रहे थे, मोटर न्यूरॉन्स ले जाने का काम कर रहे हैं। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड सर्व एज अ लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। जो दो बाकी टाइप हमने पढ़े हैं न्यूरॉन्स के, उन दोनों टाइप के न्यूरॉन्स में ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, उनको आपस में जोड़ता है रिले न्यूरॉन। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम के बारे में और मेनली हमने डिस्कस किया है न्यूरॉन के बारे में, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं या फिर एक न्यूरॉन फंक्शन कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है, जो अभी हमने किया कि साइनेप्स के थ्रू होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप प्रेजेंट है साइनेप्स, उसके थ्रू जो ये मैसेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।